द प्रॉब्लम है इसके हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि हमारे पास में 10-15 प्लैनेट और हैं इनएविटेबल। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें उछल कूद क्यों कर रहे हो आप? इट्स अ प्रोसेस, लेट नेचर डू व्हाट नेचर इज डूइंग। जितना अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करती है 3% ही है जो ह्यूमन जनरेटेड है। बट दैट डजंट मीन कि हम उसे एक्सेलरेट करके उसको बोलें भाई तू 50 साल की तेरी है तो तू 40 में मर जाएगी, मरना तो तुझे है। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं आप और हम मिलके, जो भी बिल्डिंग्स हैं जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में कंक्रीट जंगल भी कहा जा रहा है, मैं भी उसका कंट्रीब्यूटर हूँ। हाँ बोलिए। तो व्हाट इज द वर्क अराउंड ये जो आजकल के वोक टर्म्स हैं ना, लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी और ऑल दैट। अब ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया है इसका आंसर करना, क्योंकि मैं जब इसका आंसर दूंगा तो there'll be guns blaring at me, ठीक है। The paradox is कि sustainability, yes, it is part of, it should be part of our daily lives, not just architecture, ठीक है। ऑब्वियसली हाँ, डेली लाइफ्स कि हम रिसोर्सेज का जुडिशियस, ऑप्टिमल यूज करें। हाँ, ऑप्टिमल। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम डिस्कशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इन सब के बारे में, फ्यूचर का क्या होगा, उसका प्लानिंग, वो सब उन एनवायरनमेंट्स में बैठ के करते हैं जो उसके ऑपोजिट ऑपोजिट है, तो आप कर ही नहीं सकते उसको। तो ये it should be a way of life rather than a philosophy of seminars and philosophy नहीं है, subject of seminars and discussions। तो ये वे ऑफ लाइफ में घुस जाएगा ना, तो मुझे लगता है फिर ये आर्किटेक्चर में आ जाएगा, पक्के से आ जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, मैं एयर कंडीशनर बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। बहुत कम मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट नील मान लीजिए आप। कार में मैं 50%, वो भी गर्मी के 50%, सर्दी में नहीं, गर्मी में 50% से भी कम होगा, 50% से भी कम होगा। तो जब मैं जब डिजाइन करता हूँ तो आई टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कि मेरी बिल्डिंग में कम एसी लगना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में लाइट दिन में नहीं लगना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में पानी मुझे ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में कच्चा छूटना चाहिए ताकि वो रिचार्ज हो मेरा ग्राउंड वाटर। क्या ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं है? है ना? पर मतलब व्हाई इट शुड बी टॉक्ड अबाउट सो मच, मैं नहीं समझता हूँ ये सही। इट शुड बी हियर इनकलकेटेड इन आवरसेल्व्स, इट शुड बी वे ऑफ लाइफ। जब आप ध्यान रखेंगे कि मुझे वो अगर कांच का ग्लास में पानी पीना है और उसी को रिपीट करना है ताकि वो मैं वेस्ट ना करूं, तो आप ये ध्यान रखोगे। हालांकि वो मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे लोग मानते नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली यू विल सी टू इट दैट आपके बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली यू विल हैव दोस फीचर्स पुट इन, कि जहाँ पे मान लो आपको हीट ज़्यादा आ रही है तो आप कैविटी वॉल बनाओगे, वहाँ पे नॉर्मल वॉल नहीं बनाओगे। आप बोलोगे यार नहीं यार ऐसा बन जाए तो अच्छा है, या स्टोन वॉल बनाओगे ताकि वो उसका इफेक्ट मेरे को हीट का इन द डिजायर्ड सीजन इन डिजायर्ड टेम्परेचर आई गेट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बातचीत से ज़्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा है। दिस इज माई थॉट। बट यू नॉट थिंक कि अगर लेट्स से किसी क्लाइंट को इन चीज़ का नॉलेज नहीं है, एंड राइटली सो बिकॉज वो नहीं है, हाँ नहीं है तो नहीं है, हाँ हाँ एंड इफ एन आर्किटेक्ट डिजाइन समथिंग व्हिच इज इन द राइट फॉर्म एंड ही यूजेस इट, यूज करने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा है एंड देन ही स्प्रेड्स द वर्ड ऑफ माउथ, आई थिंक तभी वो नैरेटिव सेट होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही है, सही सही, आई एग्री। तो सी द प्रॉब्लम है इसके हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि हमारे पास में 10-15 प्लैनेट और हैं इनहेबिटेबल। ये चीज थोड़ा सा अलार्मिंग है, डोंट यू थिंक सो? नहीं मेरे को नहीं लगता। आपको मैं क्या बताऊं, उसमें उसमें बहुत बड़ा डिबेट है ये एक्चुअली। मेरा भी क्लाइमेट चेंज में एक वो चल रहा है,
एक ग्रुप है उसमें मैंने पुटअप किया था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब लिख के दिया मुझे, वो अलग बात है। अर्थ में क्या आइस एज नहीं था क्या? तो मेल्ट हुआ, आइस मेल्ट हुआ, तो दूसरा एज आया, फिर तीसरा आया, अभी फिर हम अब इसीलिए खड़े हैं, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं होते थे। अगर आइस एज होता तो हम खड़े हो रह पाते क्या? तो और हमारा पौराणिक शास्त्र तो कहता है कि ये ऐसे आते रहते हैं, इट्स एन युग इवोल्यूशन, हर युग बार वो पूरा सेट रिपीट होगा, युग का युग युग रिपीट होगा। करेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें उछल कूद क्यों कर रहे हो आप? मतलब परेशान क्यों हो रहे हो? बढ़ा है ना, तब से बढ़े आ रहा है, तब आदमी पैदा हुआ, फिर आए, फिर आए, फिर बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, आदमी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप काहे उछल कूद क्यों कर रहे हो? इट्स अ प्रोसेस, लेट नेचर डू व्हाट नेचर इज डूइंग। पर सर इसके दो दो पॉइंट है। हाँ हाँ, है ना, मैं ना नहीं करता हूँ। एक एक पहला ही है, हाँ ठीक है। दूसरा, अर्थ प्रोड्यूसेस, मैं भूल रहा हूँ कितना परसेंट है, कुछ 3% कुछ है ना, जितना अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करती है, खुद भी करती है ना अर्थ, है ना। तो वो पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन नहीं है हाँ उसका, हाँ वो साइकिल बाय है। प्रोडक्ट समझ लो। उसमें से 3% ही है जो ह्यूमन जनरेटेड है, ओके। 3%, मुझे 3% ही याद आ रहा है, इट मे बी हाउ कैन लेस। दैट बी ट्रू? अरे सुनिए तो सही, पहले पूरी बात सुन लो उसके बाद बोलो ना, हाउ हाँ कैन इट बी ट्रू। भाई मैं तो किसी जियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद बात कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, ये किसी जियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया, जियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है कि दिस इज इट, और आप उछल कूद मत बचाओ। उसका काउंटर भी किया मैंने, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ 3% इज डन बाय ह्यूमंस, ठीक है, उसमें सब आपके फैक्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट सब आ गए। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 3-4 years बैक, आइसलैंड में एक वॉल्केनो फूटा। उसने एक दिन में वो पूरा अर्थ जितना प्रोड्यूस करती है वो निपटा दिया। इतना हार्मफुल गैसेस उसने एमिट किया। अब आप बताओ, आपको, ठीक है, दो आई गॉट अ वंडरफुल आंसर फ्रॉम दिस। जब मैं रेज किया मैंने, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उंगली कर रहे हो यार, क्लाइमेट को उसको करने दो, यू डू योर बेस्ट, है ना। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि द प्रोसेस इज गेटिंग फास्टर, दैट्स व्हाट आई ठीक है। मैं यही बोलने वाला हाँ हाँ, नाउ मेरा वापस, मैं अग्री कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी भी। फास्टर है, हु इज डिसाइडिंग फास्टर? मैं आपको पूछता हूँ, हु इज डिसाइडिंग फास्टर? फास्टर क्या होता था। कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? है? नहीं हाँ, करना है, मे बी हाँ आई वांट टू डिस्कस दिस एक्चुअली। इसको मैं एक एनालॉजी से आपको कोशिश करता हूँ बताने की। इट इज लाइक कि मरना तो सबको है, शाश्वत सत्य है, करेक्ट है। तो जैसे युग है वो युग भी आएगा, मरना भी है, बट दैट डजंट मीन कि हम उसे एक्सेलरेट करके उसको बोलें भाई तू 50 साल की तेरी है तो तू 40 में ही मर जाएगी, मरना तो तुझे है। तो फास्टर का वो मीनिंग है कि जो 50 में मर सकता है उसको हम 40 में 40 में बोल रहे हो गए। ये फास्टर। हाँ ठीक ठीक, मान लेते हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंडली एक बहुत अच्छा एनालॉजी है जो मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे याद है, साइंटिस्ट आई एम नॉट श्योर किसने कहा है और मुझे बहुत सही लगती है ये बात, कि हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब एक बॉडी, हमारी बॉडी में वायरसेस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बॉडी जो होस्ट है, और ये जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं, इसको हम कहते हैं होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, चलो लेट्स पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, हाँ, थैंक यू। तो पैरासाइट्स हैं जो एक आउट नंबर हो गए। तो होस्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है बॉडी, जब आपके रेस्ट करना, फाइट कर। बाय डूइंग अ बुखार, बुखार इज क्या, हाँ बॉडी हाँ रेजेस इट्स हाँ टेम्परेचर हाँ 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 सो दैट हाँ। ये पैरासाइट्स या तो उस टेम्परेचर की मार से मर जाएंगे, हम्म और अगर पैरासाइट्स नहीं मरे तो होस्ट मर जाएगा। हम्म होस्ट मर गया तभी पैरासाइट्स को मरना तय है। हम्म सिमिलरली वी ह्यूमंस आर पैरासाइट्स एंड अर्थ इज अ होस्ट। हाँ, तो ये जो हमने पैरासाइट्स की क्वांटिटी जो अनकंट्रोलेबल कर रखी है ना, तो host is reacting by raising its temperature. Either the parasites should control themselves
और नहीं तो होस्ट मर जाएगा। हाँ, जिस दिन होस्ट मर गया उस दिन पैरासाइट्स का मर रहा है। नहीं नहीं सही सही। और ये वो चक्रव्यूह है जिसमें आप अब फंस तो चुके हो आप। हाँ, कि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, आपने एसी बढ़ा दी, तो एसी एसी बढ़ा दिया तो गर्मी और बढ़ा दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एक तो चक्रव्यूह फंस गया। तो लेट अस डू आवर वर्क ना, आई एग्री, ठीक है, लेट्स डू आवर वर्क, बट थोड़ा सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़े तो मजा आएगा। करेक्ट कार में आप एसी मत चलाइए, सुबह और शाम मत चलाइए, कम से कम इतना तो कर लो।